ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, ठीक है। तो क्या है कि टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel। तो ये फिर आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं बोला कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज पैरेलल। ये आपको एक दो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको लेना होता है, ठीक है। अगर इसमें भी गलती कर रहे हो तो फिर तो गलत बात है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेशियो ऑफ the ratio of thermal energy developed in in 200 ohm in given time is। तो ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:4। तो इसमें क्या है कि टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम 20 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू द 200 ओम, ठीक है। तो सिंपल सा है कि एक सर्किट दिया है, उसमें दो रेजिस्टेंस हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 100 ओम में कितना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और 200 ओम में कितना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसका रेशियो बताना है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कॉन्फ़िगरेशन है कि ये कुछ 100 ओम का दिया है और ये कुछ 200 ओम का दिया है और ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलली, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, मतलब दिया नहीं है, ये हमें अज्यूम करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें थर्मल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, इसमें थर्मल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा। तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस, थर्मल एनर्जी होता क्या है, थर्मल एनर्जी होता क्या है पहले ये देखो। जो थर्मल एनर्जी होता है आपका हीट प्रोड्यूस इनटू टाइम, हीट प्रोड्यूस इनटू टाइम। अब हीट क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है आपका, लेट सपोज इस केस में अच्छा ये तो तुम लोग कंफर्म हो कि ये अगर V है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा, ठीक है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा। तो थर्मल एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, अगर सेम पोटेंशियल है तो क्या कहते हैं, V स्क्वायर I स्क्वायर आर V स्क्वायर आर V स्क्वायर
भाई यार एक ये होता है और एक होता है आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, और एक होता है आई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये होता है हीट प्रोड्यूस इनटू टाइम। टाइम इसमें ये दिया है कि दोनों के केस में टाइम सेम है, गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब आप दोनों के केस में टाइम को सेम मान के करो। ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो चाहिए बस डायरेक्ट हमें। तो लेट सपोज एनर्जी इन वन इक्वल हीट प्रोड्यूस कितना होगा। अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना, मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। अच्छा थर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, टाइम तो कांस्टेंट है, हटाओ तो दोनों केस में सेम है। अब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा अगर पैरेलल में है तो भी दोनों के केस में सेम होगा पोटेंशियल, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, तो 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे केस में थर्मल एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई थर्मल एनर्जी 2, ये क्या होगा 1/r1 डिवाइडेड बाई 1/r2, यही होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कई लोग क्या करते हैं पहले वैल्यू निकालते हैं फिर करते हैं, मैं वैसे नहीं करता हूँ, मेरा वही तरीका था पहले भी कि मैं प्रोपोर्शनलिटी निकालता हूँ, क्योंकि रेशियो चाहिए ना। अगर वैल्यू चाहिए होता तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इधर रेशियो चाहिए ना वैल्यू चाहिए, तो हम रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R2/R1। अब R2 हमें दिया है, R1 हमें दिया है, R2 दिया है 200, R1 दिया है 100, तो रेशियो कितना आएगा 2:1, 2:1। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट